उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीड़िता थाना गलशाहिद पुलिस से तंग आकर कर रही है धर्म परिवर्तन। दरअसल आपको बता दें, थाना गलशाहिद क्षेत्र निवासी प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उसका पति नेत्रहीन हो चुका है और उसके लाचारी का फायदा उठाकर प्रार्थनी का देवर रिजवान उर्फ छोटे ने कमरे में घुसकर इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और प्रार्थना का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। प्रार्थनी ने थाना गलशाहिद क्षेत्र प्रभारी को शिकायत की कि थाना गलशाहिद ने प्रार्थनी को आश्वासन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बिना कार्यवाही के ही छोड़ दिया। प्रार्थनी का कहना है कि थाने वालों ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर करने के बाद वह आरोपियों से हमसाज हो गई है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं चाहती हूँ कि इस मामले की जांच थाना गलशाहिद से न कराकर किसी और थाने से करवाई जाए। प्रार्थनी का कहना है कि इसकी शिकायत मैंने एसएसपी महोदय और डीआईजी से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। और प्रार्थनी का आरोप है कि गलशाहिद थाने के इंस्पेक्टर राम गोपाल आर्य और एसओ मोहित काजले ने मेरे और मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि यह बीजेपी की सरकार है तो मुसलमान की ऐसी ही मिट्टी काटी जाएगी और अत्यधिक चरित्र संबंधित भद्दे कमेंट्स किए और उन्होंने मुझे इस बात को लेकर बहुत टॉर्चर किया है। इन परिस्थितियों से प्रार्थनी तंग आकर मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई है। प्रार्थनी का कहना है कि जब बीजेपी की सरकार है और मुसलमान की नहीं चल रही है तो मैं न्याय के लिए अपनी खुशी से हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि मुझे हिंदू धर्म में आने के बाद न्याय मिले, क्योंकि मैं जिस भी अधिकारी के पास जाती हूँ वह सब यही कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की चलेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे देवर ने दूसरा महीना रात 27 तारीख को 2:30 बजे मेरे साथ रेप करा। रेप करने के बाद में उसकी शिकायत मैंने थाना गलशहीद में करी। थाना गलशहीद वाले मौके पर उसे उठा के लेके आ गए। लेके आने के बाद में लगभग 10-11 बजे उसे छोड़ दिया गया, पैसों का लेन देन करके। थाना गलशहीद मेरी ससुराल वालों से मिला है, मेरी बिल्कुल नहीं सुन दिया है। मैं डीआईजी ऑफिस भी गई थी, मैं एसएसपी ऑफिस भी गई थी। इन्होंने तमाम वो करने के बाद में, जानकारी लेने के बाद में मेरी एफआईआर करी थी। एफआईआर करने के बाद में वो मेरी एफआईआर इन्होंने खारिज करके उस पर राम गोपाल आर्य ने और मोहित काजले ने लिख के भेज दिया। वो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर और मैं ये चाहती हूँ मेरी कार्रवाई किसी और थाने से करवाई जाए, जांच फिर दोबारा से। और ये लोग उनसे मिले हुए हैं और मैं ये कहते हैं, मोहित काजले बोले बीजेपी की सरकार है, ये मुसलमानों की इसमें कोई नहीं चलेगी, इसमें हिंदुओं की चलती है। इन्होंने बदतमीज़ी मेरी माता के साथ मेरे साथ करी और मुझे बदतमीज़ी करके थाने से निकाल दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब बीजेपी की सरकार है कि इसमें हिंदुओं की चलती है, मुसलमानों की नहीं चलती, तो मैं ये चाहती हूँ मैं भी हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ अपनी खुशी से, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब इंसाफ मिल जाए, अब नहीं मिल गया मुझे इंसाफ, मैं अपने उससे हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, परिवर्तन की मैं हिंदू बनना इसलिए चाह रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ बड़े बड़े अधिकारियों के सबके नाम ये बीजेपी की आता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों की इसमें कुछ नहीं चलती। तो मैं क्यों ना, मैंने ये मन बनाया क्यों ना मैं भी हिंदू धर्म अपना लूँ। हो सकता है इस धर्म में आके मुझे इंसाफ मिले, तो मैं ये चाहती हूँ अपना धर्म अपनाना चाहती हूँ, हिंदू का। मतलब मुस्लिम धर्म छोड़ेंगे आप? जी हाँ, मैं मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। तो क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं मुस्लिम धर्म छोड़कर? इन्होंने मोहित काजले ने और राम गोपाल आर्य ने मुझे बहुत टॉर्चर करा है इस बात पे लेकर कि बीजेपी की सरकार है, जा चली जा यहाँ से, नहीं तो ऐसी धारा में तुझे बंद कराएंगे, सड़ेगी जेल में पड़ के। तो मैं इसलिए हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। हिंदू धर्म अपना के फिर किसकी जिम्मेदारी बनाओगे? मैं किसकी जिम्मेदारी बनाऊंगी? इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करा, मजबूर करा हिंदू धर्म अपनाने के लिए, तो मैं इसलिए हो सकता मुझे हिंदू धर्म। किसने करा टॉर्चर हिंदू धर्म में? मोहित काजले, राम गोपाल आर्य। ये कौन है? ये थाना गलशहीद के इंस्पेक्टर है राम गोपाल तो हैं वहाँ के, मतलब पुलिस वाले हैं वहाँ के, थाने गलशहीद के।
और वो ऐसो हैं यहाँ के मोहित काजले।